नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो जहरीली साइंस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन ने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपन इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे थे। उस इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर अपन ने कैटायन की स्टेबिलिटी, एनायन की स्टेबिलिटी बात कर ली। आज जो अपन टॉपिक शुरू करेंगे वो है एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ। क्या डिस्कस करेंगे अपन? एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे, कौन सा एसिडिक ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है। बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे। सर ये एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? तो एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब है कंपेरिजन। बेसिकली इसकी कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं आएगी हमारे पास में। ऐसा नहीं है कि ये 3.5 इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ 3.5 है, इसकी 5.5 है, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। कंपैरिजन आएगा, ये मोर एसिडिक होगा, ये मिड वाला, और ये लेस एसिडिक, ऐसा कुछ अपन ऑर्डर निकालेंगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर या फिर ऐसा बोल दो स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालेंगे अपन। ठीक है, तो एसिडिक का मतलब होता है, वैसे तो आपको पता ही, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा छोटी क्लासेस के अंदर, 9-10 क्लास के अंदर। एसिड जो होता है H+ डोनेट करता है, बेस जो होता है OH- डोनेट करता है। साथ ही में अगर मैं ऐसा बोल सकता हूं, एसिड H+ डोनेट करता है, बेस H+ को एक्सेप्ट करता है। याद रखना आप लोग, एसिड H+ डोनेट करता है, बेस H+ को एक्सेप्ट करता है। तो चलिए एसिडिक स्ट्रेंथ की बात से अपन शुरू करते हैं, बिल्कुल, है ना। तो देखिए भाई, अपन हेडिंग डाल देते हैं पहले तो, एसिडिक स्ट्रेंथ किससे निकालेंगे अपन? इंडक्टिव इफेक्ट से। किससे निकालेंगे भाई? इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट से निकालेंगे। ठीक है भाई, ये अपन बात करते हैं। तो आप तो मेन तो ये बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ समझने के लिए। चलो, एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब होगा, वही मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। चलिए, पूरा एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब मैं आपको पूरा एग्जांपल से सिखाता हूं। देखिए, जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिखा है, मैंने एक लिखा एसिड, लिखा कोई भी CH3COOH। क्या मैं इसको बोल दूं, देखना, कार्बोक्सिलिक एसिड और 2 कार्बन बोल दूं एथेनोइक एसिड। ये कौन सा एसिड हो गया? एथेनोइक एसिड। ठीक है भाई, इसकी रिएक्शन करवाता हूं मैं वाटर के साथ में। तो आप लोग मुझे बताओ, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको। देखना, कहीं ना कहीं वाटर के अंदर देखना आप लोग, इसके ऊपर लोन पेयर है, ऑक्सीजन ऊपर क्या है भाई? लोन पेयर होंगे, है ना। खुद के इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे ज्यादा है, यानी कहीं ना कहीं इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, पार्शियल नेगेटिव। इसके ऊपर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। मैं लिख देता हूं, ये होगा पार्शियली नेगेटिव, ये वाला पार्शियली पॉजिटिव। इस तरह भी बात करते हैं, इस तरह भी कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रॉन रिच है ऑक्सीजन, इस पे क्या आएगा? पार्शियली नेगेटिव, और H+ पे आएगा पार्शियली पॉजिटिव। अब आप लोग मुझे बताओ, क्या इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? क्या ये इस इलेक्ट्रॉन को, क्या ये इस H+ को खींच लेगा अपनी तरफ? ये इस H+ को यहां से खींच लेगा। कौन भाई? ये O-, पार्शियली नेगेटिव है वो, ये इसको इस तरफ खींच लेगा। और अपन ऐसा बोलते हैं ना, जो एसिड जो होता है H+ डोनेट करता है, कोई भी H+ डोनेटिंग ग्रुप, उसी को क्या बोलते हैं अपन? एसिड बोलते हैं। इसने H+ को दे दिया किसको? इस H2O को। तो क्या बनेगा देखना आप लोग, तो बनेगा कुछ ऐसा मटेरियल, तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। देखना, CH3COO- और क्या बनेगा? H3O+। क्या बना? इसने एक H+ एक्सेप्ट कर लिया H2 ने, ये H3O+ बन गया, और ये बन गया अपना H3CO-। अब देखिए, मैं कौन से बताता आपको, ये क्या था? एसिड था। ये अपने शुरुआत में क्या था भाई? एसिड। तो ये कौन क्या हो जाएगा? बेस। क्योंकि दोनों बात बताता हूं, जो H+ डोनेट करता है वो एसिड है, जो H+ को एक्सेप्ट करता है वो बेस है। क्या ये H+ को एक्सेप्ट कर रहा है? यस, H+ को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? बेस। एसिड और बेस की रिएक्शन होती है, जब वो H+ एक्सेप्ट करता है फिर डोनेट करता है, तो उस टाइम बनता है कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। तो उस टाइम में क्या बनता है? कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। आप लोग देखना, जो एसिड था वो बनाएगा कॉन्जुगेट बेस, और जो बेस था वो बनाएगा कॉन्जुगेट एसिड। क्या बनाया इसने? ये क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट एसिड था ना पहले, तो क्या बनाएगा? बेस। ये आप जरूर से ध्यान रखें इसको। और जो बेस था बाद में क्या बनाएगा? कॉन्जुगेट एसिड। ये आप ध्यान रखें कॉन्सेप्ट को, ये हमारे मेन काम आएगा। आप समझे इस चीज को? जो एसिड था उसने H+ डोनेट कर दिया, जो आयन बना, तो आयन को क्या बोलूंगा? कॉन्जुगेट बेस बोलूंगा। और जिसने H+ को एक्सेप्ट किया था वो क्या बनाया? कॉन्जुगेट एसिड। क्या यहां तक आने क्लियर है? अब देखना, कुछ चीजें रिएक्शन के रेट पे भी डिपेंड करेगी, उसको बोलते हैं Ka। के क्या भाई? रेट कांस्टेंट बोल दूं मैं, क्या ये? रेट कांस्टेंट। तो कुछ चीजें होती है रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करती है। जैसे अगर मैं के को फुल फॉर्म में लिखूं ऐसे, तो क्या मैं, आपने फिजिकल में पढ़ा होगा ऐसे, आपने फिजिकल में पढ़ा होगा पूरा कि के जो होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा आपने, आपने सारी चीजें इक्विलिब्रियम में पढ़ी होगी। प्रोडक्ट क्या बताओ? प्रोडक्ट में क्या है? CH3COO-, और क्या आ रहा है भाई? H3O+। ठीक है, और रिएक्टेंट में कौन आ रहा है अपने? देखो, एसिड आ रहा है, बेस आ रहा है, CH3COOH।
ये एसिड और H2 हो जाएगा बेस। बस ये बात अपने के की कर ली। अब आप लोग मुझे बताओ, अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है तो आपको उसके लिए उसका H प्लस या फिर उसका नेगेटिव देखना पड़ेगा। आप तो एसिड का पता लगाने के लिए इतना देखो कि कौन सा एसिडिक H उसके अंदर प्रेजेंट है, और वो एसिडिक H आप बाहर निकालो। जितना तगड़ा नेगेटिव बनेगा उतना ही तगड़ा एसिड होगा उसका। जितना तगड़ा नेगेटिव क्रिएट करता है एसिडिक H प्लस बाहर निकालने बाद में जितना तगड़ा नेगेटिव क्रिएट होता है वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो देखना कि अगर ऑक्सीजन लिखा हुआ है तो उस पर नेगेटिव लगा तो इसकी ईएन ज्यादा है, यानी नेगेटिव। मैं बोला था मोर नेगेटिव, मोर ईएन वाले पर नेगेटिव अच्छा लगता है और लेस ईएन वाले पर पॉजिटिव अच्छा लगता है। ये मैंने आपको बात बताई थी भाई। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ठीक है, ऐसा देखो, अगर मैं ऐसा लिख दिया तो बताओ ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? तो नेगेटिव कौन सा अच्छा है? नेगेटिव कौन सा अच्छा होगा? जिसकी ईएन ज्यादा है उस पर नेगेटिव लगा हुआ है। ईएन तीनों में ऑक्सीजन की ज्यादा है। उसके बाद होता हूँ कार्बन पे, तो कार्बन पे बाद में आएगा, पहले कौन आएगा? O माइनस, बाद में N माइनस, बाद में आएगा कार्बन माइनस। ये इसका हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। आया आपको समझने? बिल्कुल। तो आपको क्या निकालना है? पहले एसिडिक H को पहचानिए, फिर उसमें से H को रिमूव करिए। जैसे H रिमूव होगा तो जितना तगड़ा नेगेटिव बनेगा वही उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ तगड़ी हो जाएगी, वही उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, वो भी अच्छी वाली। जैसे देखना इधर देखो, जैसे ये रहा एसिडिक H, जैसे एसिडिक H निकाला मैंने, क्या बन गया? O माइनस। यही बात मैं आपको वापस यहाँ पे करवाता हूँ कुछ तरीके से। जैसे मैंने ऐसे लिखा, देखना कि इसमें से देखना मैंने कार्बन से H निकाल दिया, तो ये निकाला मैंने CH2COO माइनस, सॉरी COH। इस ग्रुप में मैंने H कौन सा दिया है? इस कार्बन से मैंने H को रिमूव किया है, तो एक ये बन रहा था, ठीक है। और एक मैंने बनाया CH3COO, यहां से मैंने H निकाला, तो क्या बना? माइनस। आप लोग खुद बताओ, कार्बन पे माइनस ज्यादा सूट करेगा या फिर ऑक्सीजन पे? कहीं ना कहीं ऑक्सीजन पे माइनस ज्यादा सूट कर रहा है, इसकी ईएन ज्यादा है तो नेगेटिव अच्छा लगेगा, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। तो ये वाला अपने लिए ज्यादा प्रेफर करेंगे भाई, इसको अपन प्रेफर नहीं करेंगे। तो आपको बताया ना, सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ को पहचानने के लिए एसिडिक H पहचानो, उसको बाहर निकालो, जितना तगड़ा नेगेटिव होगा वही उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। और बात करता हूँ, जैसे मैंने ऐसे लिखा, देखना आप लोग मुझे बताओ, अब मैं ऐसे लिख दूं क्या? देखना बेसिकली के जो है किस पे डिपेंड करेगा? कहीं ना कहीं देखना कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड पे डिपेंड करेगा। भाई एसिड और बेस पे तो डिपेंड नहीं करेगा, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? कॉन्जुगेट एसिड बेस की पावर पे डिपेंड करेगा, इन पे डिपेंड करेगा, इन दोनों पर तो डिपेंड नहीं करने वाला, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं डायरेक्टली? देखना क्या जो के होगा तो इस आयन की, इस नेगेटिव आयन की पावर पे डिपेंड करेगा कि जितना स्टेबल नेगेटिव होगा कहीं ना कहीं उसकी के उतना ज्यादा होगा। और बेसिकली के को क्या बोलते हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। मैं ऐसे लिख दूं क्या? देखना के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव, स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव ऑन कॉन्जुगेट बेस, ऑन कॉन्जुगेट बेस। आया आपको समझ में कि कॉन्जुगेट बेस पर जितना ज्यादा नेगेटिव स्टेबल होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, उसका के ज्यादा होगा। अगर के ज्यादा होता है उसका मतलब उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। और अगर किसी का के ज्यादा यानी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी के को क्या बोलेंगे? एसिडिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो जाएगी। ये वाली बात ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल करिए आप लोग, मैं आपको एग्जांपल करवाता हूँ। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ये वाला, जैसे मैंने आपको ऐसा लिखा, एक तो OH लिख दिया और एक मैंने आपको लिख दिया NH2। आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहले तो एसिडिक H को पहचानना है और उस एसिडिक H में से आपको H को बाहर निकालना है, और जो नेगेटिव बनता है नेगेटिव की बात करनी है। क्या यहाँ से मैं इस H को बाहर निकालूं? यहाँ से मैं एक H को बाहर निकालूंगा, ऐसे लिख देता हूँ H। मैंने इस H को बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो बनेगा क्या? देखना इसमें ऐसा बनेगा O माइनस और इसमें ऐसा बनेगा NH माइनस। आप लोग मुझे बताओ, क्या जिसकी ईएन ज्यादा है उस पर माइनस ज्यादा होता है वो सूट करता है? जिसकी ईएन के उस पर पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखो भाई, इन दोनों में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की ईएन ज्यादा है, नाइट्रोजन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन की ज्यादा है, स्टेबिलिटी भी इसकी ज्यादा है। ऐसे बोल दूं ये के का ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है? के का। और के को क्या बोलता हूं मैं? एसिडिक स्ट्रेंथ। अरे भाई बात क्लियर हुई? के को क्या बोल दूंगा मैं? एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इसी कॉन्सेप्ट पे अपन दो चार बातें और करते हैं, कुछ एग्जांपल्स के साथ बात करते हैं ताकि हमारी कहानी और क्लियर हो जाए, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में? एसिडिक स्ट्रेंथ के रेस्पेक्ट में। तो मैंने ऐसा एग्जांपल लिखा था ना, CH4 NH3 और H2O। तो इसके अंदर आपको एसिडिक H को बाहर निकालना है और नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव जितना स्टेबल होगा कहीं ना कहीं उसका के उतने ज्यादा होगा, ठीक है। मैं ऐसा बोल दूं के का ऑर्डर निकालना आपको इसके अंदर, या फिर ऐसे लिख सकते हो जो के का वही अपना एसिडिक स्ट्रेंथ का हो जाएगा। अपन के का ऑर्डर निकाल देते, के का ऑर्डर निकाल देते भाई, ठीक है। तो पता करो क्या करें इसके अंदर। तो माइनस बाहर करूं मैं इसके अंदर, तो इसके अंदर मैं माइनस को रिमूव करता हूं। अरे यार,
तो इसके अंदर मैं माइनस को रिमूव करता हूँ, देखना। तो मैंने यहाँ से हटाऊंगा, जैसे इसको एक H प्लस बाहर निकल, क्या बनेगा CH3 माइनस, इससे क्या बनेगा भाई NH2 माइनस, और इससे अपना बनेगा OH माइनस। अब आप लोग मुझे बताओ भाई, इस तरह बात करता हूँ पीरियड के अंदर, अलोंग द पीरियड EN ज्यादा होगी, EN बढ़ेगी, और नेगेटिव ऑन EN ज्यादा स्टेबल होता है ना, नेगेटिव ऑन EN मोर स्टेबल बोल दूं, स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होगी। नेगेटिव ऑन स्टेबल की बात करो, स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होती है, ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब बताओ भाई OH ज्यादा स्टेबल होगा या फिर NH या फिर C माइनस। OH ज्यादा स्टेबल होगा, NH2 या फिर CH3, तो कहीं ना कहीं इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। सिंपल सी बात है। इनके अंदर ऑर्डर क्या आएगा, कुछ ऐसा ऑर्डर आएगा इनके अंदर, तो क्या बोल दो एसिडिक स्टैंड का ऑर्डर भी आएगा, पहले आएगा 3, फिर आएगा 2, और बाद में आएगा अपना 1। आया समझ में? एग्जाम्पल और करिए, अगला एग्जाम्पल और करना आप लोग। देखो मैंने ऐसा लिखा एग्जाम्पल, तो मैंने ऐसा लिख दिया भाई, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन CH लगा रखा है, इस तरफ मैं लगा दिया डबल बॉन्ड CH2, और सिंगल बॉन्ड में लगा दिया मैंने CH3। इनकी स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करना करो भाई। मैं जो आपको बात बता रहा हूं, मैं तो आपको कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूं, आप डायरेक्ट माइनस आई इफेक्ट का यूज करके भी कर सकते हो। माइनस आई जो होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखना कहीं ना कहीं आप लोग मुझे बताओ, CH कार्ब जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो पहले आता है माइनस आई ग्रुप के अंदर, फिर डबल बॉन्ड आता है, बाद में सिंगल बॉन्ड वाला आता है। तो इसका ऑर्डर इस तरीके से आएगा भाई, कहीं ना कहीं इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, फिर इसकी और बाद में इसकी। अपन ग्रुप से अपन जो है पूरा कॉन्सेप्ट से समझ लेते हैं, आप वैसे कर सकते हो, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। देखिए कैसा करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड में C माइनस बन जाएगा, इधर बताओ भाई डबल बॉन्ड में CH माइनस, और इधर सिंगल बॉन्ड में CH2 माइनस। ठीक है, दिमाग थोड़ा सा ओपन करके बताओ मेरे को, हाइब्रिडाइजेशन देख सकते हो इसका भाई, कार्बन माइनस माइनस आ रहा है सभी के अंदर, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन से बात करो, हाइब्रिडाइजेशन में जितना परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होगा उसकी EN ज्यादा होगी, और EN जिसकी ज्यादा होगी उस पर नेगेटिव ज्यादा सूट करता है, ज्यादा स्टेबल रहेगा उसका। तो बताओ भाई हाइब्रिडाइजेशन कैसे करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसका होता है SP, इसका SP2, और इसका SP3। मुझे बताओ क्या करूं भाई। तो कहीं ना कहीं देखना इसमें परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा है 50%, तो इसकी EN ज्यादा, और EN ज्यादा तो कहीं ना कहीं मोर स्टेबल होगा, नेगेटिव। इधर ठीक ठाक वाला मिड वाला बीच कंडीशन, और ये वाला सबसे लिस्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। ओके देखिए, तो फिर क्या करें भाई, ऑर्डर इसका ऐसा आएगा, यानी इसके अंदर ऑर्डर कुछ इस प्रकार से, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया, लिख देता हूं मैं एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। आप निकाल सकते हो ना ऐसा, बिल्कुल सिंपल। एक एग्जांपल और करिए, उससे बात थोड़ी और सुहानी सुहानी लगेगी, सुंदर सुशील लगेगी भाई, ठीक है। जैसे बात थोड़ी और सुहानी सुंदर सुशील सी लग जाएगी, जैसे मैंने एक लिखा OH इस तरफ, एक मैंने OH यहाँ लगाया, और एक मैंने 3 डिग्री बना देता हूँ, ये लगाया भाई OH। आप लोग बताओ मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो वही प्रोसेस है भाई, पहले आप इसमें से H को रिमूव करो तो माइनस बनेगा, ये माइनस बनेगा, और ये से रिमूव करो तो ये O माइनस बनेगा, ठीक है। यानी इसके अंदर ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन आ रहा है सभी जगह पे। तो फिर सेम आगे अब क्या करें भाई, अब आपको पता लगाना है कि जो जैसा ग्रुप दे रखा है उसके अकॉर्डिंग देखना। तो देखो भाई, इस तरफ इस ऑक्सीजन को कितने डोनेटिंग ग्रुप दे रखे मैंने, 2 कार्बन ग्रुप इस ऑक्सीजन को माइनस देंगे, उसके खुद के पास में इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ऑक्सीजन के खुद के पास में इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ये तो बेचारा खुद देना चाहता है, उसको और दे रहे बरबर का, जरूरत है क्या उसको, नहीं। तो फिर क्या करूं, इधर देखो ये हो गया। फिर बताओ, इधर देखो 3 जने देने वाले, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देने वाले 3 जने, इधर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देने वाला 1 जना। आप लोग मुझे बताओ भाई, क्या ये स्टेबल ज्यादा होगा? आप प्लस आई से कर सकते हो, प्लस आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए 3 डिग्री एल्केन, 2 डिग्री और 1 डिग्री, वहां से क्लियर हो जाएगा। या फिर आप इस कॉन्सेप्ट से करो कि इसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, फिर भी 3 जने देने वाले हैं, 2 जने देने वाला, 1 जना देने वाला, ये कम परेशान कर रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो लिख दूं मैं सेकंड, फिर फर्स्ट, और बाद में थर्ड। या फिर आप प्लस आई से करते हो तो 3 डिग्री है, इसलिए सबसे लीस्ट हो जाएगा, 2 डिग्री और 1 डिग्री, 1 डिग्री स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, 1 डिग्री का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री और बाद में 3 डिग्री, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये अपना ऑर्डर हो गया। क्या कहानी क्लियर हुई दोस्त? यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई। अब देखना मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं इसी के साथ में, एसिडिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट है जो आपके एग्जाम्स में सवाल पूछते रहता है, वो है अपना pKa। कौन सी वैल्यू पूछ रहा है? ये पूछ रहा है pKa के बारे में। तो बेसिकली pKa का पता लगाने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि जितनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी pKa की वैल्यू उतनी कम होगी। वापस सुनना, जितनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, जैसे देखना एसिडिक स्ट्रेंथ इसमें किसकी ज्यादा है भाई, सेकंड की ज्यादा है, pK की वैल्यू इसकी सबसे कम होगी। उल्टा होता है, इसके अंदर जो pKa होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है Ka के। pK इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ Ka, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, देखना, इफ, ऐसे देखो, समझ गए आप लोग? वैसे K जितना ज्यादा होगा pK उतना कम, देखना ऐसे लिखो, K जितना ज्यादा होगा
पी के उतना कम होगा। और ये बात एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए भी, क्योंकि के की वैल्यू एसिडिक स्ट्रेंथ के बराबर ही होती है, ठीक है। यहाँ तक बात अपन ने करी। अब देखना ये पीके बेसिकली होता क्या है। इसको याद रखने का तरीका तो ऐसे रखो कि पीके आदमी उल्टा हो जाता है, पीके आदमी उल्टा हो जाता है ना, काम उल्टा करने लग जाता है तो उल्टा हो जाता है। यहाँ पर भी पीके क्या हो जाएगा, पीके उल्टा हो जाएगा किसका, के का। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है पीके की वैल्यू कम है। एक एग्जांपल देखिए, वैसे जैसे मैंने ऐसे लिखा, देखा भाई, जैसे के जो होता है वो कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस पे डिपेंड करता है, इन दो चीजों पे डिपेंड करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये H प्लस को बताता है। H प्लस का कंटेंट बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं देखना, समझना, H प्लस बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। लो, ये बात हो गई। लेकिन पीके जो होता है इसका उल्टा होता है, एग्जाम्पल समझना, क्योंकि पीके जो होता है, पीके की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस का लॉग ऑफ के ए, या फिर मैं ऐसा बोल दूं कि माइनस लॉग ऑफ H प्लस, कि जितनी ज्यादा H प्लस बढ़ेगी पीके की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी, या फिर जितनी ज्यादा के की वैल्यू बढ़ेगी पीके की उतनी कम हो जाएगी। एक एग्जांपल देखना आप लोग, में से उससे बात अब क्लियर हो जाएगी। जैसे मैंने ऐसे लिखा कि के ए की वैल्यू है 10 टू द पावर -7 K1 और Ka2 की वैल्यू है 10 टू द पावर -8। आप लोग मुझे बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखो भाई, माइनस में जा रहा था, कहीं ये वैल्यू बड़ी होगी, -7 -8, माइनस में है ना, रिमूव में, माइनस के अंदर है, तो फिर क्या करें, ये माइनस का 8 और माइनस का 7, ये वैल्यू पहले आती है, बड़ी है। मैं लिख दूं Ka1 इज ग्रेटर देन Ka2, ये तो किसकी वैल्यू आ गई, K1 K2, Pk1 Pk2 क्या लो। तो कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है Pk बराबर माइनस लॉग K। फॉर्मूला क्या होगा, Pk बराबर निकालने के लिए, तो Pka बराबर माइनस लॉग 10 टू द पावर -7। आपको पता है लॉग की में कुछ पावर होती है, लॉग की पावर किस पे आगे जाती है, लॉग की जो भी पावर होती है लॉग की पावर आगे आ जाएगी। तो Pk1 की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी 7, और इसी टाइप से Pka2 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 8। अब आप लोग मुझे बताओ इसमें रिलेशन क्या होगा। तो Pk1 Pk2 की जो वैल्यू आती है वो ऐसा आती है कि Pka2 इज ग्रेटर देन Pka1। क्या ये इसका उल्टा हो गया भाई, देखो ये इसका ऑपोजिट हो गया पूरा, ठीक है। वैल्यूज मैंने आपको निकाल के बताइए, ये Ka और Pk की वैल्यू है। आप तो याद रखना, जो भी आपको ऑर्डर देता है, अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ देता है या फिर अगर आपको K देता है तो ये तो दोनों इक्वली हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको Pk दे दे तो क्या करो, उसका जस्ट रिवर्स कर दो बिना देखे, सिंपल सी बात है। निकाल सकते हो ना इतना, तो आपको निकालना कुल नहीं, कुल मिलाकर आपको निकालना एसिडिक स्ट्रेंथ ही है, उसी से K हो जाएगा और उसका उल्टा हो जाएगा Pk। ठीक है दोस्त, अपन कुछ एग्जांपल्स करते हैं, उससे बात शानदार हो जाएगी। खिचड़ी प्रश्न लेके आया हूँ। खिचड़ी का मतलब होता है मिक्सअप, है ना, बहुत सारा जो अपन जो भी अपने को मिलता है वो सारा मिक्सअप करता है। यहाँ पर भी कुछ मिक्सअप है क्वेश्चंस का, तो चलिए वो शुरू करता है। लगाओ पहले, क्या करो, इसका माइनस बनाओ, इसका एनाइन बनाओ, एनाइन कौन स्टेबल होगा, ठीक है भाई, लिखो देखो माइनस, ये से इसको रिमूव करेंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, ये होगा NH माइनस और ये होगा अपने O माइनस, ठीक है। अपने नेगेटिव तो बना दिया। कहीं ना कहीं आप ऐसा बताओ, नेगेटिव EN इसकी ज्यादा है, EN ज्यादा है तो इस पे तो सूट कर ही रहा है। इन दोनों की बात करो भाई, तो मैंने आपको बताया था पहले, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की बात करूं और मैं अगर आपसे NH2 की बात करता हूं तो कहीं ना कहीं EN इसकी ज्यादा होती है, -I इसका ज्यादा। ये मैं बात आपको पहले बता चुका हूं। तो ऑर्डर बताओ क्या ऑर्डर लिखूं मैं, तो इसका ऑर्डर कुछ ऐसा आएगा, देखिए भाई, पहले कौन आएगा, पहले आएगा 3rd नंबर वाला 3, उसके बाद में बताओ भाई, उसके बाद में आएगा अपने फर्स्ट और सबसे बाद में आएगा अपने सेकंड। ये अपना हो गया K का ऑर्डर। किसका ऑर्डर हो गया, K का। अगर आपको Pk का पूछ ले, अगर आपको Pk का पूछ लेता है तो 2 1 3 हो जाएगी, जस्ट रिवर्स कर दो, उसका उल्टा कर दो, ठीक है दोस्त, कहां निकल जाएगी। अगला देखिए आप लोग, इधर भी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है। एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए क्या बनाओगे, पहले आयन बनाओगे, तो फ्लोराइड F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ, जितना नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा उसकी कहीं ना कहीं एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, या फिर ऐसा बोलते हो -I से देख सकते हो आप लोग, -I से देख सकते हो, जिसका माइनस है इतना ज्यादा उसके एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर बताओ भाई मेरे को। ऑर्डर ऐसा आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड थर्ड और लास्ट में आएगा 4। क्या यहाँ तक क्लियर है। ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ और K का ऑर्डर हो गया, Pk का जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, इस तरह मैंने आपको दे दिया एक बार, इस बार मैंने बेंजीन दे दिया, मैंने हाइड्रोजन बाहर निकाल के बताया, बाहर रिमूव करने के लिए। यहाँ से इसको रिमूव करेंगे, यहाँ से H माइनस रिमूव करेंगे, ये बनेगा, और यहाँ पर इसको एक करेंगे तो यह बनेगा ऐसा कुछ, ठीक है। आप लोग बताइए भाई क्या करो इसके अंदर। मैंने आपको -I के ऑर्डर में लिखवा रखा है, या फिर अपन भले -I से कर सकते हो, या फिर ऐसे देख लो, इसकी EN से देख लो, इसके कहीं ना कहीं परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होगा। Sp है, sp2 और डबल बॉन्ड और बेंजीन के दरमियान बता रहा, बेंजीन का -I या फिर EN ज्यादा होती है, ठीक है। तो पहले कौन आएगा, पहले आएगा अपने ट्रिपल बॉन्ड, फिर कौन आएगा अपने बेंजीन और बाद में डबल बॉन्ड आएगा। या फिर आप ग्रुप से कर सकते हो, -I में पहले ट्रिपल बॉन्ड आता है, फिर बेंजीन और बाद में डबल बॉन्ड आता है ग्रुप के अंदर। तो फर्स्ट सेकंड फर्स्ट और थर्ड, ये तो अपने जो ऑर्डर आया, ये ऑर्डर आया Ka और एसिडिक स्ट्रेंथ का, अपने को निकालना Pk का। तो पहले K का लिख दो, K का क्या होगा भाई, सेकंड
फिर फर्स्ट और बाद में आएगा अपने थर्ड। ये किसका ऑर्डर है? ये हो गया के का। तो पी के ऑर्डर में क्या करोगे भाई? पी के ऑर्डर में उल्टा हो जाएगा, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड। ये अपना हो गया पी के का ऑर्डर। आप जरूर से ध्यान रखें भाई, ये ऑर्डर हो गया अपना पी के का। ठीक है, ये वाली कहानी क्लियर है। अगला देखिए, अगला सवाल करते हैं। इसमें देखो OH लगा रखा है और क्लोरीन। OH में O- और O- तीनों में कॉमन है, लेकिन इसके अंदर जो क्लोरीन एक सिंगल है, इस तरफ क्लोरीन डबल दे रखा है या फ्लोरीन दे रखा है। मैंने आपको कल बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि फ्लोरीन अगर एक सिंगल है और क्लोरीन अगर 2% है, भले ये छोटे ग्रुप है, लेकिन इनका इफेक्ट कंटेंट, नेट कंटेंट जो का नेट पावर की ज्यादा होगी। तो कहेंगे पहले कौन आएगा? पहले आएगा सेकेंड, उसके बाद में आएगा अपने थर्ड, और बाद में कौन सा आएगा? फर्स्ट। इसका माइनस है ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा माइनस है इन दोनों का होगा, क्योंकि दो ग्रुप लगा रखे हैं। तो सेकंड, थर्ड और बाद में आएगा फर्स्ट। ये तो अपना हो गया के का ऑर्डर या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। अगर आपको पीके निकालना तो क्या करोगे? फर्स्ट, फिर थर्ड, फर्स्ट के बाद में थर्ड और बाद में जाएगा सेकंड। ये अपना जस्ट उल्टा करना होता है के का। ये हो गया पीके का ऑर्डर। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर है। अगला देखिए, फिर एग्जाम्पल और करते हैं। इस एग्जाम्पल आप बताओ भाई मुझे क्या बनेगा? एक तो बनेगा SH माइनस, एक बनेगा OH माइनस। क्या ये एक ही ग्रुप में आते हैं? OH और SS जो एक ही ग्रुप में आते हैं, तो फिर क्या करेंगे? अलोंग द ग्रुप जाने पर क्या होना चाहिए भाई? साइज से बात करते हैं। साइज बढ़ती है तो फिर क्या करना होता है? जिसकी साइज ज्यादा होगी कहीं ना कहीं उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो इसमें ऑर्डर क्या आएगा? इसमें ऑर्डर ये आएगा अपना कि कहीं ना कहीं SH माइनस ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। किसके कंपेरिजन में? OH माइनस के कंपेरिजन में। तो यहाँ पर ऑर्डर ये आ रहा है। ये आप जरूर से ध्यान रखें कि ग्रुप में अगर अपन जाएंगे टॉप टू बॉटम जो जाता है अलोंग द ग्रुप, तो फिर आपको साइज से ऑर्डर निकालना है। अगर आप अलोंग द पीरियड जाते हो तो फिर आपको EN से देखना होता है। ठीक है, ये वाला हो गया। अब देखना इसी के बेसिस में एक कॉन्सेप्ट और दे रखा है, आप इससे पता लगाओ कैसे क्या करेंगे। तो फर्स्ट में बनेगा O माइनस, इसमें बनेगा NH माइनस, और इसमें बनेगा SH माइनस। आप लोग बताओ पहले कौन स्टेबल होगा इसके अंदर? जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। किसकी ज्यादा होगी भाई इसके अंदर? देखो SH की ज्यादा होनी चाहिए, उसके बाद में OH, सबसे लास्ट में कौन आएगा? NH वाला। तो ऐसा कुछ होगा इसके अंदर। थर्ड वाला पहला आएगा, उसके बाद में फर्स्ट और बाद में आएगा सेकंड वाला। क्यों आया आपको पता चल गया होगा? क्योंकि O वाले में O माइनस और S माइनस के अंदर कहीं ना कहीं इसकी EN ज्यादा है, या फिर बोलते इसकी साइज ज्यादा है, और जब इसकी साइज ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो S माइनस पहले से O माइनस, और सबसे कम कौन हो जाएगा? NH माइनस वाला। ठीक है, ये अपने कुछ एग्जांपल्स की इंडक्टिव इफेक्ट के। यहाँ तक सारी कहानी क्लियर है। तो अब अपन जानने वाले बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? तो बेसिक स्ट्रेंथ में भी कुछ वैसे ही फंडा है भाई, बिल्कुल। तो H प्लस को एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। तो चलिए बेस की मैं एग्जांपल से बात करता हूं। जैसे बेसिक नेचर के बारे में, बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में अपन पूरी डिटेल में बात करते हैं। मैंने ऐसे लिखा, देखना एमिन की बात करूंगा मैं। जैसे मैंने लिखा RNH2, है ना, इसको क्या बोलेगा अपन? एमिन बोलते हैं। एमिन की बात करता हूं मैं बेसिक के अंदर, क्योंकि ज्यादा RNH2 लिखा, इसकी रिएक्शन मैंने किसी एसिड से करवाई। ठीक है, ये मैं लिखा बेस, इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ एसिड से। तो फंडा बिल्कुल कुछ वैसे ही होगा, देखना जैसे अपना एसिड में किया था। इस तरफ बताओ मुझे, कहीं ना कहीं ये Cl माइनस है, Cl की EN ज्यादा, इस पे क्या आएगा? पार्शियली नेगेटिव, इस पे क्या आएगा? पार्शियली पॉजिटिव। ठीक है, इस तरफ देखिए, यहाँ कहीं इनकी कार्बन लिखा हुआ है भाई। R का मतलब एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल में क्या होता है? कार्बन, और कार्बन कहीं नाइट्रोजन के कंपेरिजन में कम EN वाला होता है, तो उस पर क्या ऊपर, उसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। नाइट्रोजन के कंपेरिजन में कार्बन कम EN वाला होता है, तो इस पे पॉजिटिव आएगा। इस पे क्या आएगा भाई? N के ऊपर, इसके ऊपर आएगा कहीं ना कहीं पार्शियली नेगेटिव। अब आप लोग मुझे बताओ भाई, ये जो नेगेटिव वाला है ये कहीं ना कहीं इसके H को एक्सेप्ट कर लेगा? ये जो H लिखा हुआ हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो एक्सेप्ट करता है उसको अपन क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो बनेगा क्या? देखना कुछ ऐसा बनेगा कॉन्सेप्ट। तो ये बनेगा RNH3 प्लस। क्या बनेगा? RNH3 प्लस, और साइड में बनेगा Cl माइनस। ठीक है, यहां तक तो कहानी क्लियर है। अब देखो भाई, इनका नाम क्या बोलेंगे? तो ये तो अपने बनेगा, देखना बेस से बना इसलिए कॉन्जुगेट एसिड, एसिड से बनेगा कॉन्जुगेट बेस। तो लिखो भाई नाम इनका, ये तो हो गया कॉन्जुगेट बेस, सॉरी कॉन्जुगेट एसिड, और ये अपना बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस। एसिड से बेस बन जाएगा, और बेस से क्या बन जाएगा भाई? एसिड हो जाएगा। अपना उल्टा हो जाता है, जस्ट सिंपल सी बात है। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर होती है। यानी अब मुझे कुल मिलाकर ये बताओ कि जो जितना ज्यादा H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, अंदर आप देखिए इसने H प्लस को एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए बेस हो गया। बेस की पावर यही होगी, एसिड का पावर होती है कि जितना H प्लस डोनेट करेगा वो एसिड स्ट्रेंथ से ज्यादा होगी। इसी टाइप से बेस की बात करता हूं, तो जितना ज्यादा अगर H प्लस को एक्सेप्ट करता है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होने वाली। क्या यहां तक फंडा क्लियर है? तो क्या लिख दूं मैं? ऐसे लिख सकता हूं लाइन, है ना, H प्लस एक्सेप्ट, नंबर ऑफ H प्लस एक्सेप्ट अगर ज्यादा करता है तो उसका बेसिक नेचर या फिर बेसिक स्ट्रेंथ उसकी
ज्यादा होगी। यहाँ तक कहानी एकदम टॉप क्लास लेवल से चल रही है, ठीक है भाई। और मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कहीं ना कहीं देखना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के भी बेसिक नेचर होता है, बेसिक स्ट्रेंथ वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है, प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जिसमें जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी कहीं ना कहीं उसका बेसिक नेचर भी उतना ही ज्यादा होगा, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। ये दो कॉन्सेप्ट आप जरूर से ध्यान रखना भाई। बेसिक नेचर या फिर बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ने के लिए दो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। एक तो कि जितने ज्यादा H प्लस को एक्सेप्ट करेगा उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, या फिर H प्लस एक्सेप्ट करेगा कौन, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। सिंपल सी बात है, वो H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है, H प्लस वही एक्सेप्ट करेंगे, प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि इनके उसके पास माइनस ऑलरेडी पड़ा है, यानी जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उसका बेसिक मैंने क्या लिख दिया, डेंसिटी, बेसिक स्टेबिलिटी, ओके सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई, बेसिक स्ट्रेंथ लिखना था यहाँ पर, ओके। तो बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी कहीं ना कहीं नंबर ऑफ H प्लस भी ज्यादा एक्सेप्ट करेगा। तो ये वाली बात अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे एग्जांपल करिए आप लोग मुझे बताना, मैंने आपको एग्जांपल लिखा, देखिए मैंने ये लिखा, ऐसा लिख दो डायरेक्टली, फ्लोरीन, क्लोरीन माइनस लगा दो, ब्रोमीन और आयोडीन। अब आप लोग मुझे बताना, ऐसा देखना कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास में ज्यादा है, कैसे पता लगाओगे? क्या आप अलोंग द ग्रुप जा रहे हो? आप कहाँ जा रहे हो? अलोंग द ग्रुप जा रहे हो। अलोंग द ग्रुप में क्या देखना, साइज बढ़ती है, साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का साइज क्या मैटर है भाई? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि सिंपल सी बात, अगर साइज बढ़ेगी, आप पता लगाओ, एक साइज छोटी है और एक साइज बड़ी है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली यहाँ पर पास पास में रहेंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दूर दूर चले जाएंगे, तो कहेंगे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। आप समझ गए ना कॉन्सेप्ट को? तो बस वही चीज है, अगर साइज बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, तो साइज बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी यानी कहीं उसके बेसिक स्ट्रेंथ भी कम होगी। तो ऑर्डर अगर मुझे लिखना है बेसिक स्ट्रेंथ का, क्या लिखूं बताओ? तो कहीं ना कहीं जैसा लिख दूं, फ्लोरीन माइनस की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, लास्ट में क्या आ जाएगा अपना आयोडीन। क्या बात क्लियर होती है ना? कितना टॉप क्लास लेवल से एकदम कॉन्सेप्ट चल रहा है भाई यहाँ तक। एक एग्जांपल और करिए आप, जैसे मैंने ऐसा लिखा, ऐसा लिखा NH2 और एक मैंने ऐसे लिख दिया NH2 में लगा दिया मैंने फ्लोरीन। लो भाई, अब आप मुझे बताओ कोई कॉन्सेप्ट, अब आप मुझे बताओ, दोनों एमीन ग्रुप है, ठीक है, इस तरफ मैंने कोई ग्रुप नहीं लगाया, सिर्फ एमीन दे रखा है, इस तरफ मैंने फ्लोरीन लगा रखा है। फ्लोरीन क्या काम करता है? फ्लोरीन कहीं माइनस आई वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा, आप बताओ मुझे, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, ये कहेंगे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। अरे भाई एमीन ग्रुप की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो कहेंगे इसका बेसिक नेचर भी, बेसिक स्ट्रेंथ भी इसकी कम हो जाएगी। इसके कंपैरिजन में इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम है, रीजन खींचने वाला ग्रुप लगा रखा माइनस आई ग्रुप, इधर कोई ग्रुप नहीं है। ऑर्डर की बात करूं या फिर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करता हूं तो फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड, किसकी बात करूंगा? बेसिक स्ट्रेंथ की। आया क्या आपको समझ में? ये इसका बेसिक स्ट्रेंथ है। आया भाई एकदम टॉप क्लास लेवल से समझ में आपको? तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या आ गया? NH2 ग्रेटर देन है इस वाले कॉन्सेप्ट से, ये माइनस आई लगा है, माइनस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींच रहा है, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, या फिर नंबर ऑफ H प्लस जितने कम एक्सेप्ट करेगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी कम होगी, जितने ज्यादा करेगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा हो जाएगी। एक दो सवाल और करते हैं, एक दो कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं अपन। देखने के एग्जांपल मैंने ऐसे लिखा है, मैंने ऐसा लिखा NH2 लिख दिया मैंने, और डबल बॉन्ड लिखा NH, ट्रिपल बॉन्ड लिखा मैंने N ओनली, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है भाई। अब बताओ, बेसिक का मतलब होता है H प्लस का एक्सेप्ट करने वाला, H प्लस को क्या करेगा? एक्सेप्ट। क्या ये भी H प्लस को एक्सेप्ट करेगा? तो जैसे ही H प्लस को एक्सेप्ट करता है, ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा अपने NH3 प्लस, ये कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होगा। इधर क्या बन जाएगा? NH2 प्लस, और ये बनेगा अपने NH प्लस, ठीक है भाई। अब आपको बताना बेसिक नेचर, बेसिक स्ट्रेंथ, तो मैं कोई एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा वो, यही लिख देता हूँ मैं, कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है, बेसिक स्ट्रेंथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है EN के। आप जरूर से ध्यान रखें भाई, बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो EN के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी अगर EN बढ़ती है तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। अगर किसी की EN ज्यादा है, उसकी बेसिक नेचर, बेसिक स्ट्रेंथ उसका कम होगा। तो इधर पता लगाओ, ये देखना हाइब्रिडाइजेशन निकालो इसका, ये तो चलो मान लो मैंने वो लिख दिया इस तरीके से, आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो पहले। तो हाइब्रिडाइजेशन में इसका होगा sp3, इसका पता लगाओ, इसका होगा sp2 और इसका होगा अपना sp हाइब्रिडाइजेशन। आप लोग मुझे बताओ, क्या परसेंटेज S करेक्टर ज्यादा होगा तो EN भी ज्यादा होगी, EN भी ज्यादा होगी। और अगर EN ज्यादा है, EN पर पॉजिटिव लगा रखा, हाई EN वाले में पॉजिटिव का सूट करता है,
हाई ईएन वाला पॉजिटिव सूट नहीं करेगा, समझ गए। हाई ईएन वाले पर पॉजिटिव स्टेबल नहीं होता है, इसकी ईएन ज्यादा, उसमें नेगेटिव स्टेबल होता है, पॉजिटिव स्टेबल नहीं होता है। अब आप लोग मुझे बताओ, जिसकी ईएन ज्यादा होगी उसकी बेसिक नेचर, उसका बेसिक स्ट्रेंथ उसकी कम होगी। इसकी ईएन ज्यादा एसपी करेक्टर, इसलिए इसकी ईएन ज्यादा है, फिर इसकी और बाद में इसकी sp2 लिखा हुआ है और बाद में इसकी, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, बेसिक नेचर का जस्ट बेसिक स्ट्रेंथ का ईएन का जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो ऑर्डर ऐसा कुछ बनेगा, देखना मैंने सुन दू फर्स्ट देन सेकंड और बाद में आएगा थर्ड। ये किसका ऑर्डर है भाई, ये अपना ऑर्डर है बेसिक स्ट्रेंथ का। आया समझ आपको। एक सवाल और करिए देखना, जैसे मैंने ऐसा लिखा एग्जाम्पल में, ये लिखा कार्बन माइनस, नाइट्रोजन माइनस और ऑक्सीजन माइनस। अब आप लोग मुझे बताओ भाई, इस तरफ जा रहा हूं मैं अलोंग द पीरियड, है ना, ऐसे लिखूं अलोंग द पीरियड, आपको वैसे पता ही है, काफी बार ऐसा बता दिया मैंने, अलोंग द पीरियड अगर जाएंगे तो ईएन बढ़ेगी, ईएन बढ़ेगी, और नेगेटिव दे रखा है कि स्टेबल भी ज्यादा है, जिसकी ईएन ज्यादा उस पर नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है मान लिया अपन ने, लेकिन ईएन बढ़ने पर बेसिक नेचर उसका कम होगा, है ना, बेसिक स्ट्रेंथ उसकी कम होगी। आप लोग मुझे बताओ, इसमें लेस ईएन वाला जो होगा बेसिक नेचर ज्यादा होगा, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, लेस ईएन किसकी भाई, तो लेस ईएन की बात करता हूं तो कहने देना कार्ब माइनस, नाइट्रोजन माइनस और ऑक्सीजन माइनस, क्योंकि देखना इसकी ईएन कम है, देखना इस तरफ देखना ईएन कम है तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। किसकी बात कर रहा हूँ, कार्बन की, ये देखो कार्बन की, तो बेसिक स्ट्रेंथ पहले कार्बन माइनस की होगी, फिर नाइट्रोजन माइनस, बाद में ऑक्सीजन माइनस। क्या आपको सारी बात क्लियर है भाई। अपन ने आज टॉप क्लास लेवल से एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ की बातें करी एकदम